हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, जिसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाले हो, चाहे वो सीईटी हो, सीईटी 10+2 हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर हो, महिला सुपरवाइजर हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, टीचर एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास यूजफुल रहने वाली है। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर बनाना। आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर बनाना। मैं और केले खाना चाहूँगा। कितने केले खाना चाहेगा और ये पता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे फ्यू, सम, दिस, एनी, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? फ्यू का यूज़ किया जाता है नकारात्मक में, जिसका अर्थ होता है कुछ नहीं, न के बराबर होता है। सम का यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ पर्सन जो स्पष्ट नहीं है। सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ किया जाता है। और दिस का होता है यह पास की वस्तु के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स और इंडेफिनेट एंटिटी से पहले एनी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सम इसका करेक्ट आंसर होगा, सम। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर बनाना। मैं कुछ और केले खाना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेंद्र इज स्टडी डैश इंग्लिश। सुरेंद्र इंग्लिश पढ़ रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, द होगा, ए एन होगा या नो आर्टिकल होगा? मोस्टली ए एन का यूज़ किया जाता है इनडेफिनेट नाउन से पहले किया जाता है और इनका यूज़ साउंड के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे ए का यूज़ कंसोनेंट साउंड से पहले किया जाता है और ए एन का यूज़ वोवल साउंड के साथ किया जाता है। और द का यूज़ भाषाओं के नाम से पहले दा नहीं लगता और इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल इसका करेक्ट आंसर होगा। सुरेंद्र इज स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। काइंडनेस इज डैश वर्च्यू। काइंडनेस इज डैश वर्च्यू। काइंडनेस होता है दयालुता और वर्च्यू होता है गुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द होगा, ए होगा, ए एन होगा या नो आर्टिकल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। काइंडनेस इज ए वर्चुअस। दयालुता एक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट कनेक्टिव फॉर द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्केरली हैड ही गॉन। वह अभी गया ही था डैश ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। और एक पुलिस वाले ने दरवाज़ा खड़काया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट, देन, व्हेन, देन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, व्हेन। स्केरली हैड ही गॉन व्हेन ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन डैश आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू ऑन द प्लेन टॉक्ड ऑल द टाइम। द मैन जिस आदमी, आई वॉज सिटिंग मैं बैठा था, नेक्स्ट टू ऑन बगल में, द प्लेन विमान में, टॉक्ड ऑल द टाइम लगातार बातें करता रहा। विमान में मैं जिस आदमी के बगल में बैठा था वह लगातार बातें करता रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वूम होगा, दैट, वू, वूज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट। द मैन दैट आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू ऑन द प्लेन टॉक्ड ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल द सुटेबल डिटर्मिनर्स। ओनली डैश ऑफ दीज आर गुड। ओनली डैश ऑफ दीज आर गुड। इनमें से केवल अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? मच, मैनी, ए फ्यू या सेवरल। मच होता है बहुत, मैनी होता है अनेक, और ए फ्यू होता है संख्या में कुछ, और सेवरल होता है अनेक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए फ्यू। ए फ्यू। ओनली ए फ्यू ऑफ दीज आर गुड। इनमें से केवल कुछ ही अच्छे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट डज डैश नोटिस से, व्हाट डज डैश नोटिस से, नोटिस में क्या लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन होगा, दैट होगा, ए लिटिल होगा, मच होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट। दैट, व्हाट डज दैट नोटिस से, इस नोटिस में क्या लिखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डैश एस पी, माई फादर डैश एस पी, मेरे पिताजी एस पी हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एन होगा, ए होगा, द होगा, या जीरो आर्टिकल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन। माई फादर इज़ एन एस पी। एन का क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि इसकी साउंड देखो एस पी, तो साउंड हो रही है इसकी वोवल साउंड आ रही है, तो वोवल साउंड के अकॉर्डिंग ए एन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एस एस ओ हैज़ ऑलरेडी बीन सेंड, डैश एस एस ओ हैज़ ऑलरेडी बीन सेंड, एस एस ओ पहले ही भेजा जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, या एन ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एन, एन। एन एस एस ओ हैज़ ऑलरेडी बीन सेंड, एस एस ओ एन का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि एस एस ओ में साउंड किसकी आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, तो वोवल साउंड के अकॉर्डिंग किसका यूज़ किया जा रहा है, ए एन का यूज़ किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ डैश इंडियन बट हर हस्बैंड इज़ डैश यूरोपियन, वह इंडियन है बट हर हस्बैंड, उसके पति यूरोपियन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ भी साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। जैसे इंडिया, इंडिया में कौन सी साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा, ए एन लगेगा। तो दूसरे में यूरोपियन, यूरोपियन आ रही है तो यू की साउंड आ रही है, तो यू की साउंड में क्या लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ए एन और ए। शी इज़ एन इंडियन बट हर हस्बैंड ए यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ डैश हियर ऑफ मिलियनर्स ऑफ रुपीज़, ही इज़ डैश हियर ऑफ मिलियनर्स ऑफ रुपीज़, वह करोड़ों का वारिस या करोड़पति का वारिस है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एन होगा, ए एन होगा, द होगा, सम होगा, एन होगा, ए होगा, द होगा, या सम होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। एक नंबर इसका करेक्ट आंसर है एन। ही इज़ एन ईयर ऑफ मिलियनर्स ऑफ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मिस्टर शर्मा कम टू मीट यू, डैश मिस्टर शर्मा कम टू मीट यू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द होगा, एन होगा, ए होगा, या एन ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ए मिस्टर शर्मा कम टू मीट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक डैश गर्ल इन ब्लू साड़ी, आई लाइक डैश गर्ल इन ब्लू साड़ी, वह लड़की मुझे पसंद है जो गर्ल जो क्या है, ब्लू साड़ी में है। तो ये डेफिनेट गर्ल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द। आई लाइक द गर्ल इन द ब्लू साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो क्या है, रिच और पुअर क्या है, डेफिनेट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक इम्पार्ट नॉलेज विथआउट डैश टीचर, बुक इम्पार्ट नॉलेज विथआउट टीचर, पुस्तकें बिना शिक्षक के ज्ञान प्रदान करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा एनी। बुक इम्पार्ट नॉलेज विथआउट एनी टीचर, पुस्तकें बिना किसी टीचर के नॉलेज प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट आर इक्वल कल्चर्ड, डैश स्टूडेंट आर इक्वल कल्चर्ड, छात्र समान रूप से सुसंस्कृत है, कौन से,
सम, बोथ, एनी या मैनी? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर बोथ। बोथ स्टूडेंट आर इक्वल कल्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी नीड, हर किसी को आवश्यकता है। वाटर एवरीडे, वाटर एवरीडे, हर रोज़ हर किसी को पानी की आवश्यकता होती है। कितने पानी की आवश्यकता होती है? 9 की। मैनी, एनी, सम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है सम। एवरीबडी नीड सम वाटर एवरीडे, हर किसी को हर रोज़ कुछ पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ नॉट डैश गोल्ड, शी हैज़ नॉट डैश गोल्ड, उसके पास सोना नहीं है। क्या नहीं है? सोना। तो कितना? एनी, सम, नो, मैनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा एनी। एनी, शी हैज़ नॉट एनी गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ डैश ड्रेस इन हर वार्डरोब, शी हैज़ डैश ड्रेस इन हर वार्डरोब, उसकी अलमारी में डैश कपड़े हैं। कितने? द लिटल, इनफ, मोर, लेस। तो उसकी अलमारी में कितने कपड़े हैं? इनफ। शी हैज़ इनफ ड्रेस इन हर ड्रॉवर, उसकी अलमारी में पर्याप्त कपड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज डैश मिल्क सो यू कैन नॉट मैक टी, सो यू कैन नॉट मैक टी, चाय नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि दूध क्या हो सकता है? ज़्यादा होगा। लिटिल क्या होता है? कुछ होता है जो कि ना के बराबर होता है। और फ्यू क्या होता है? नकारात्मक, जिसका अर्थ लगभग कुछ नहीं होता। ए फ्यू का यूज़ किया जाता है सकारात्मक में, जिसका अर्थ संख्या में कुछ। और द फ्यू का यूज़ किया जाता है संख्या में कुछ लेकिन सबका सब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिटिल होगा। 1 नंबर, देयर इज़ लिटिल मिल्क सो यू कैन नॉट मैक टी, दूध कम है इसलिए चाय नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट ए एंड द इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या यूज़ करना है? ए, एन और द का यूज़ करना है। जैसे मैन डैश मैन वूम आई स्पीक टू इज़ डैश सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क। क्या है? मैन वो आई स्पीक, पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं जिससे वह बात कर रहा है। तो क्या है? पर्टिकुलर के लिए द का यूज़ किया जाता है। द किस में है? 3 नंबर और 1 नंबर में। और आई स्पीक टू इज़ डैश सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का सिटीजन है। तो कोई भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर तो नहीं है। तो इसके लिए क्या आएगा? ए आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, द मैन वो आई स्पीक टू इज़ ए सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क, जिस आदमी से मैंने बात की वह न्यूयॉर्क का नागरिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो टू स्कूल बाय डैश बस, आई गो टू स्कूल बाय डैश बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए होगा, 0 आर्टिकल होगा, द होगा, एन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 आर्टिकल, क्योंकि बाय के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, उसके बाद बाय आई, उसके बाद कार, बस, ट्रेन, जीप हो, तो कोई भी आर्टिकल बाय के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ लकी शी हैज़ डैश प्रॉब्लम, वह भाग्यशाली है क्योंकि उसे समस्याएं हैं। कितनी है? लिटिल है, ए फ्यू है और सम है। क्योंकि उसे कम समस्याएं हैं इसलिए भाग्यशाली है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्यू।
3 नंबर। 2 नंबर इसका है फ्यू, शी इज़ लकी शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसे कम समस्याएं, बहुत कम समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड हैज़ बिकम डैश आर एस, माई फ्रेंड हैज़ कम डैश आर एस, मेरा दोस्त आर एस बन गया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, एन होगा और द होगा या जीरो आर्टिकल होगा। आर एस तो इसका यूज़ किया जाएगा प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। तो आर एस में किसकी साउंड आ रही है? वोवल साउंड आ रही है, तो किसका यूज़ किया जाएगा? ए एन का यूज़ किया जाएगा। माई फ्रेंड हैज़ बिकम एन आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लॉस्ट डैश अम्ब्रेला, उसने छाता खो दिया। किसका खो दिया? हर का, हिज का, ए, द। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर हिज। ही लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, उसने अपना छाता खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज हार्डली डैश प्रॉब्लम दैट अनसेटल हिम, देयर इज हार्डली डैश प्रॉब्लम दैट अनसेटल हिम, ऐसी कोई समस्या नहीं जो उसे विचलित कर दे। तो हार्डली एडवर्ब के साथ किसका यूज़ किया जाता है? एनी का यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर एनी। देयर इज़ हार्डली एनी प्रॉब्लम दैट अनसेटल हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हायर वी गो डैश कूलर इट इज़, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो 2 कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा, द हायर वी गो द कूलर इट इज़, द हायर वी गो द कूलर इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बॉय एंड गर्ल गो टू कॉलेज, डैश बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, लड़के और लड़कियों को कॉलेज जाना चाहिए। किनको? आल को, आल होता है सभी, इनफ होता है प्राप्त, एवरी होता है प्रत्येक, सेवरल होता है अनेक। तो किनको जाना चाहिए? एवरी को जाना चाहिए। तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयुक्त होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, we could bravely get any information at the airport dash people seem to have dash idea about the fights। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा, only a few people seem to have some idea about the fights। next question, dash teacher prefer a class that is fairly consistent in having pupils of some level same levels। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट, नेदर, वोल, एवरी। टीचर प्रेफर ए क्लास दैट फेयरली कॉन्स्टेंट इन हैविंग पीपल्स ऑफ सेम लेवल। शिक्षक ऐसी कक्षा को प्राथमिकता देते हैं जिसमें समान सत्र के विद्यार्थी हों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोस्ट। मोस्ट टीचर प्रेफर ए क्लास दैट ए फेयरली कॉन्सिस्टेंट इन हैविंग पीपल्स ऑफ सेम लेवल्स। आज की क्लास में इतना ही। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।